हमारा देश भारतवर्ष पूरे जोशोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ हर भारतवासी अपनी सहभागिता निभाने के लिए तत्पर है। मैं अपनी सहभागिता महान क्रांतिकारियों की प्रेरक शौर्य गाथाओं के माध्यम से निभा रही हूँ। भारत की आज़ादी का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है, जो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व के पावन अवसर पर मैं इतिहास के पन्नों में गुमनाम महान क्रांतिकारियों के वीर गाथा से देशवासियों, विशेषकर देश के भविष्य बच्चों को रूबरू करा रही हूँ। 11 फरवरी वह महान दिन है जब गणतंत्र की जननी बिहार राज्य के सिल्क नगरी भागलपुर जिला में सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर गांव में महान क्रांतिकारी तिलका मांझी जी का अवतरण सन 1750 ईस्वी में सुंदरा मुर्मू के परिवार में हुआ। तिलका मांझी जी का नाम जबरा पहाड़िया था। पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए इन्हें मांझी कहा गया। हम सभी 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जानते हैं, जबकि 1857 के पूर्व ही बिहार के जंगलों से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी। जंग की चिंगारी आदिवासी राष्ट्र नायक तिलका मांझी जी ने छेड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के शूरवीर तिलका मांझी जी को यदि हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांतिवीर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तिलका मांझी बचपन से ही अंग्रेजों द्वारा जंगलों को, गरीब आदिवासियों की भूमि को, खेती, जंगली वृक्षों को महाजनों जमींदारों से मिलकर लूटते हुए देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने अक्सर आदिवासियों, पर्वतीय सरदारों को अपनी जमीन और खेती बचाने के लिए अक्सर अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए देखते उनके मन में अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार और गुलामी के खिलाफ ज्वाला भड़क उठी। वे लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने के लिए प्रेरित करने लगे। वे साल पत्ता के माध्यम से घर घर विद्रोह का संदेश भेजते, संथालों को संगठित करना शुरू कर दिए। वे भागलपुर के बनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किए। 1770 ईस्वी में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका मांझी जी रॉबिन हुड की भांति शाही खजानों, गोदामों को लूटकर आम गरीबों में वितरित किया। उनके नेक कार्यों से प्रभावित हो लोग उनके साथ जुड़ते गए। इसी के साथ संथाल हुल शुरू किए। वे जबरा पहाड़िया नाम से अंग्रेजों का वफादार होने का नाटक करने के लिए क्लीवलैंड द्वारा गठित पहाड़िया हिल रेंजर्स के सेना नायक के रूप में काम करते और तिलका मांझी नाम से अपने सैकड़ों लोगों की टोली के साथ गुरिल्ला तरीके से सामंतों, महाजनों, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते। इस तरह वे अपने मूल नाम जबरा पहाड़िया की बजाय तिलका मांझी के नाम से विख्यात हो गए। 1778 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप से अंग्रेजों को खदेड़कर रामगढ़ कैंप को मुक्त कराए। 1771 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक शूरवीर महानायक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। तिलका मांझी जी की वीरता से अंग्रेज या महाजन सभी भयभीत रहते थे, वे खौफ खाते थे। 1784 ईस्वी में जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरुद्ध तथा अत्याचारी क्लीवलैंड के दमन के विरुद्ध तिलक आंदोलन छेड़े। उन्होंने अन्यायी, अत्याचारी भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड, जो घोड़े पे सवार था, को अपने जहरीले तीर से मार डाले।
अब क्या था, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को सांप सूंघ गया। वे कभी सोचे भी नहीं थे कि आजादी के मतवाले द्वारा ऐसा किया जा सकता है। कलेक्टर की हत्या के बाद उनका दमन और बढ़ गया। अंग्रेज तिलका माझी जी को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते, उनकी टोली में फूट डालते। अंततः उनके गुरिल्ला सेना पे हमला कर दिए। वीर तिलक माझी को गिरफ्तार कर लिया गया। अत्याचारी अंग्रेजों ने भारत माता के सच्चे वीर सपूत को 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाए। मीलों घसीटने के बावजूद राष्ट्रभक्त तिलका माझी जी जीवित थे। खून से लथपथ शरीर और उनकी रक्त भरी आंखें ब्रितानियों को डरा रही थीं। वे भय से कांप रहे थे। भय से कांपते हुए अंग्रेज भागलपुर के चौराहे पे स्थित एक विशाल वट वृक्ष पे सरेआम 13 जनवरी 1785 ईस्वी को फांसी दे दिए। क्रांतिवीर तिलका माझी जी हांसी हांसी चढ़वो फांसी गीत गाते हुए मां भारती की गोद में चिर निद्रा में सो गए। पर वे अमर बलिदानी महान क्रांतिकारी तिलका माझी जी अंग्रेजों के समक्ष न झुके, न डरे, न ही आत्मसमर्पण किए। वे जब तक रहे अंग्रेजों की नींद चैन उड़ा दिए थे। जिस स्थल पे फांसी की सजा उनको दी गई, वह पवित्र स्थल बाबा तिलका माझी चौक के नाम से विख्यात है। ऐसे महानायक क्रांतिकारी भारत माता के बहुमूल्य लाल तिलका माझी जी को प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हृदय से सादर प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।